नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स की ये सेकंड वीडियो है, जो कि वीडियो डालने से पहले कम्युनिटी टैब पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने लखनऊ को चुना था। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद आपको एक नया कम्युनिटी टैब देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर नेक्स्ट सिटी को चूज कर सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप जब आपके पास खाली समय रहे तभी इस वीडियो को देखें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है एवं प्राचीन काल में ये भगवान लक्ष्मण द्वारा बसाई गई नगरी थी। वहीं अवध नवाबों की भी ये राजधानी रही है। इसके अलावा स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ ही हुई। दोस्तों, लखनऊ का टोटल एरिया 631 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी पॉपुलेशन 40 लाख के करीब पहुंच गई है। 2011 के सेंसस की बात करें तो लखनऊ सिटी की पॉपुलेशन 35 लाख थी। जनसंख्या के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश की मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहीं सेकंड मोस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन लखनऊ में ही रहती है। लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज हिंदी एवं अवधी है। यहाँ पर दोस्तों लखनऊ सिटी की लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 85.5% है, जो कि ऑफिशियल है। वहीं काफी सारे सोर्सेज से ये पता लगता है कि अब इसकी लिटरेसी रेट 90% क्रॉस कर चुकी है। वहीं अगर हम HDI इंडेक्स की बात करें तो लखनऊ को 0.705 स्कोर मिला है और इसके साथ ये HDI इंडेक्स में हाई पर है। दोस्तों, HDI इंडेक्स को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, जो कि UNO के अंदर ही है। इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मेंटल मोर्टेलिटी, एडल्ट लिटरेसी रेट, GDP पर कैपिटा समेत कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। एज पर 2011 सेंसस लखनऊ इंडिया की 11th मोस्ट पॉपुलर सिटी है। लखनऊ सिटी कैपिटल सिटी है, इसलिए यहाँ पर प्रशासनिक कार्य होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी प्रेजेंस होने के कारण राज्य द्वारा यहाँ पर भारी निवेश किया गया है। सिटी का डाउनटाउन हजरतगंज मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, चारबाग रेलवे स्टेशन, अंबेडकर पार्क, कई सारे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रशासनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस कारण यहाँ पर सर्विस सेक्टर को भी बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। यहाँ पर एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीन टूल, डिस्टिलरी, केमिकल, फर्नीचर, चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी समेत ज्यादातर इंडस्ट्रीज इससे संबंधित है और इससे ही संबंधित एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल मिल्क ग्रिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड प्लांट एरोमेटिक प्लान, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन समेत ऐसे कई सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कम हैं एज वेयर कम्पेयर टू दिल्ली और अदर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, अपैरल, ब्रास, सिल्क, लेदर गुड्स, ग्लास, केमिकल, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग एवं प्रोडक्शन काफी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ पर दोस्तों जो मेन इंडस्ट्री है वो हैंडीक्राफ्ट है, क्योंकि लखनऊ से जो मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्ट होता है उसमें 50% से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का योगदान होता है। अब हम यहाँ पर लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। दोस्तों, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्तमान एरिया 631 किलोमीटर स्क्वायर है। दिसंबर 2019 में इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया। पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 402 किलोमीटर स्क्वायर था। वहीं 2019 में यहाँ पर 88 नए रेवेन्यू विलेजेस को ऐड कर दिया गया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया को 631 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर प्लान्ड अर्बनाइज्ड डेवलपमेंट के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, जिसका फॉर्मेशन 1974 के एक्ट के तहत किया गया था। यहाँ पर दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया 2984 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हाल ही में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों करीब 3 बार इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। सबसे पहले 1974 के एक्ट के तहत यहाँ पर LDA का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं 6 जनवरी 1999 में पहला अमेंडमेंट किया गया। वहीं दूसरा अमेंडमेंट 27 जनवरी 2009 में किया गया। वहीं तीसरा अमेंडमेंट 19 नवंबर 2014 में किया गया। दोस्तों, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में करीब 307 रेवेन्यू विलेजेस आते थे
वहीं अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर यूपीएसआईडी और लीडा के भी कई सारे क्षेत्र शामिल हो गए। इसमें बाराबंकी का निंदुरा, देव, बांकी विकास खंड ये भी इस क्षेत्र में शामिल हो गया। पहले एलडीए का एरिया 1050 स्क्वायर किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 2984 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। तो करीब यहाँ पर 1084 नए रेवेन्यू विलेजेस को मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है। बाराबंकी से उन्नाव तक इसका विस्तार हो गया है। दोस्तों, लखनऊ का मास्टर प्लान 2031 आ गया है, जिसको राज्य सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। इस मैप को आप देख सकते हैं। आप इस मैप को देख सकते हैं, जहाँ जो शहर का दक्षिणी इलाका है ये लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा रिजर्व लैंड है, जहाँ पर केवल औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके अलावा जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है वो एरिया लार्ज स्केल, लो स्केल इंडस्ट्रीज, आईटी पार्क, डेयरी, इन सब के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं जो लाइट ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। डार्क ब्लू एरिया में कम्युनिटी, कल्चरल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित लैंड को रिजर्व किया गया है। इसके अलावा अदर फ्यूचरिस्टिक वर्क्स के लिए भी यहाँ पर लैंड रिजर्व किया गया है। दोस्तों इस मैप को देखने से आपको एक बात पता लगेगी कि जो सिटी का एक्सपांशन है ये ईस्टवर्ड हो रहा है और साउथवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसका मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंशन इसी रीजन में होना है। बिगेस्ट प्लान एवं प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फॉर्मेशन जल्द ही किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ड्राफ्ट तैयार है एंड ये फाइनल फेज में है अपने फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर इस अथॉरिटी का प्रस्ताव चर्चा में 2023 के अंदर आया, जब इस पर बहुत ज्यादा बातचीत शुरू हुई। इसके अलावा कई सारी मीटिंग भी संपन्न की गई। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है, जो कि लखनऊ के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया था और इस फॉर्मेशन के बाद इन्होंने ये कहा था कि अब दूसरी जो अथॉरिटी फॉर्म होगी वो स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसी ईयर में होगी। इसके अलावा जो बजटरी प्रोविजन होने वाला है इसके लिए वो भी इसी बजट के अंदर और वो भी इसी साल हो सकता है। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कैपिटल और मेन हेडक्वार्टर लखनऊ होगा और यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, जो प्रपोज्ड एरिया है वो 28,826 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ रहेगा, जहाँ पर पॉपुलेशन 2.3 करोड़ होगी। तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा अर्बनाइज एरिया होने वाला है। इसके डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट बना रही है। इस अथॉरिटी के पास पावर होगी जिससे ये मूवेबल, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज को बाय परचेज, एक्सचेंज, ग्लिट, लीज, मोर्टगेज से एक्वायर कर सकेगा। इस अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स यूनियन गवर्नमेंट, रेलवेज, NHAI और यूपी मेट्रो बोर्ड से भी होंगे, ताकि यहाँ पर फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट हो पाए, मास्टर प्लान बन पाए, रीजनल प्लान बन पाए। इसके अलावा फंक्शनल प्लान और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स सही टाइम पर एग्जीक्यूट हो पाए। एज वी नो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको चलाना भी जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 250 किलोमीटर लॉन्ग एक सुपर रिंग रोड डेवलप करेगा। और दोस्तों, इसके आसार बहुत ज्यादा है क्योंकि लखनऊ के अंदर आउटर रिंग रोड बन गया है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके बीच कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर करने के लिए पेरिफेरल रिंग रोड की जरूरत पड़ेगी, जो इन सभी को कनेक्ट करेगा। एंड देन दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड भी इजी हो जाएगा, प्लस जो मास्टर प्लान बनाया जाएगा उसका भी डेवलपमेंट वर्क निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये प्रपोज किया गया है। हालांकि अभी अथॉरिटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी ये ड्राफ्ट में ही है। जब इसका जो फाइनल फॉर्मेशन होगा इसके बाद दोस्तों हमें काफी कुछ पता लगने वाला है कि यहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा। हालांकि अभी इसको काफी समय लगने वाला है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक 62.7 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांडेबल है। दोस्तों, ये लखनऊ के शहीद पथ से शुरू होगा और कानपुर में गंगा ब्रिज के अंदर आजाद चौराहे तक बनाया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक मिक्स ब्राउन फील्ड अपग्रेडेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कुछ एरिया ब्राउन फील्ड एरिया है जिसको एक्सपांड किया जा रहा है, कुछ एरिया ग्रीन फील्ड है जैसे कि यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है और कुछ एरिया को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके DPR को एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स PVT लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखा गया। हालांकि फिर इसमें काफी परिवर्तन हुए। देन जनवरी 2021 में फिर से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। यहाँ पर दोस्तों इसको इसी साल
2021 में नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा दे दिया गया था। दोस्तों एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 4700 करोड़ है और ये 8 लेन तक एक्सपांडेबल है। एक्सप्रेसवे की डेडलाइन 2025 रखी गई है। डिजाइन और अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के 2 एलिवेटेड पोर्शन होने वाले हैं। जो पहला पोर्शन है ये अमौसी से बानी तक होगा, जो कि 13.025 किलोमीटर से 16.400 किलोमीटर तक होगा। करीब 3.37 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है ये 18.480 किलोमीटर से 27.620 किलोमीटर यानी कि करीब 9.14 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा, जो कि सबसे बड़ा एलिवेटेड स्ट्रेच होने वाला है। इसके अलावा 3 मेजर ब्रिजेस, 28 माइनर ब्रिजेस, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स को भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के 11 विलेजेस और उन्नाव के 31 विलेजेस से गुजर रहा है। करीब 460 हेक्टेयर लैंड्स को यहाँ पर एक्वायर किया है। एक्सप्रेसवे को 2 पैकेज में बांटा गया है। पैकेज 1 10.980 किलोमीटर से 28.500 किलोमीटर तक है, जो कि अमौसी से बानी तक का है। इस पर काम पीएनसी इंफ्राटेक कर रही है। इसके अलावा दूसरा पैकेज 28.50 किलोमीटर से 744 किलोमीटर बानी टू आटा तक है और इसका भी काम पीएनसी इंफ्राटेक कर रही है। दोस्तों एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और बहुत ही तेजी से कार्य हो रहा है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जो इसकी डेडलाइन रखी गई है 2025, उससे पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि ये इसी साल के अंत में बनकर तैयार हो जाएगा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन लखनऊ टू कानपुर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है और मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है, लखनऊ और कानपुर के बीच ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लखनऊ के अंदर लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर सेटअप हो रही हैं। इसलिए लखनऊ से कनेक्टिविटी रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लखनऊ है ये रेसिडेंशियल हब के रूप में उभर रहा है इस रीजन में। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर करना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट ने इस पर हालांकि कुछ प्रयास किए हैं, जैसे कि 2018 में कुछ बस सर्विस यहाँ पर शुरू की थी, लेकिन अभी इसमें और भी ज्यादा विकास की जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझे आरआरटीएस का एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर आरआरटीएस सर्विस शुरू कर देनी चाहिए, एक कॉरिडोर बना देना चाहिए। बट दोस्तों क्या आरआरटीएस कॉरिडोर यहाँ पर फिजिबल होगा जितना कि एक्सपेक्टेड है? तो यहाँ पर दोस्तों हालांकि चर्चाएं तो हैं, लेकिन आरआरटीएस यहाँ पर फिजिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि आरआरटीएस के डेवलपमेंट में काफी खर्च आता है। क्योंकि जैसे ही कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन जाएगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू होने वाली हैं लखनऊ और कानपुर के बीच, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को ईज कर देंगी इन दोनों सिटीज के बीच में। इसके अलावा दोस्तों वंदे भारत मेट्रो, ये कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है और ये मदद करने वाला है छोटी सिटीज को, टीयर 2 सिटीज को, टीयर 3 सिटीज को। इसका संचालन कानपुर लखनऊ, लखनऊ अयोध्या इन जैसे शहरों के बीच हो सकता है। दोस्तों वंदे भारत मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर तक की रफ्तार में चलेंगी और ये 100 किलोमीटर तक के रेडियस में चलाई जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों ये स्मॉल सिटीज, टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, इन सबको काफी लाभ देने वाली हैं। ये एक दिन में 4 से 5 चक्कर लगाएंगी। ये 8 कोच की ट्रेन होने वाली है। ये आरआरटीएस कॉरिडोर का एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मीडियम बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये रेलवे की ही रूट पे चलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर लेट होने वाली जो समस्या है वो बनी रह सकती है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि एक अल्टरनेटिव रूट बना सकती है लखनऊ से कानपुर के बीच में, उसमें भी काफी खर्च आएगा, एंड देन उस रूट को एज अ स्पेसिफिक पैसेंजर रूट यूज कर सकती है, जो कि काफी फिजिबल भी रहेगा और ये काफी लाभ भी देगा रेलवेज को। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट्स। दोस्तों लखनऊ मेट्रो एक मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है जिसको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। इसकी ऑपरेशनल लाइन 22.8 किलोमीटर की है। वहीं 2017 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर 80 मेट्रोस अभी रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट होती हैं, स्टैंडर्ड गेज के हैं। रेड लाइन 3 फेजेस में डेवलप की गई है। पहला फेज ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक का था, जो करीब 8.5 किलोमीटर तक लंबा था और 2017 में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। वहीं दूसरा फेज 2.67 किलोमीटर लॉन्ग था, जो कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट नगर तक था। वहीं तीसरा फेज 10.6 किलोमीटर लॉन्ग था, जो कि चारबाग से मुंशी पुलिया तक था। 8 मार्च 2019 में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर ब्लू लाइन, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानी जाती थी, इस पर निर्माण कार्य प्रपोज किया गया था, जो कि वसंत कुंज से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को जोड़ती। दोस्तों ये जो वसंत कुंज का एरिया है ये ओल्ड लखनऊ का एरिया है, तो इस लाइन का एम जो ओल्ड लखनऊ है उसको भी कनेक्ट करना है मेट्रो लाइन से। और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी पॉपुलेशन इससे
कनेक्ट हो जाएगी। इसके अंतर्गत वसंत कुंज, मूसाबाग, सफरगंज, बालागंज, ठाकुरगंज, नवाबगंज, मेडिकल कॉलेज क्रॉसिंग, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन, पांडेगंज, अमीनाबाद, गौतम बुद्ध मार्ग, इनको चारबाग से जोड़ना था और यही सारे मेट्रो स्टेशन यहाँ पर डेवलप किए जाने थे। प्रोजेक्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 2019 में जब इसको प्रपोज किया गया था तो यहाँ पर 3786 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, जो कि इन्फ्लेशन के कारण अब रिवाइज कॉस्ट 5880 करोड़ हो गई है। यूपी गवर्नमेंट ने लाइन 2 को ऑफिशियल नोट दे दिया है और इसका जो डीपीआर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद और फंड मिलने के बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 और रूट प्लान किए गए हैं जिनकी टोटल लेंथ 80 किलोमीटर है, बट कुछ और भी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि करीब लखनऊ मेट्रो 194.85 करोड़ के घाटे में है और यहाँ पर डेली कम्यूटर्स 70 से 75,000 है और यहाँ पर जो मंथली डिमांड है, अगर घाटे में मेट्रो नहीं रहना चाहती तो उसको 2 से 2.5 लाख कम्यूटर्स की जरूरत है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि लखनऊ मेट्रो अभी घाटे में है, लेकिन आंकड़ों के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है। लखनऊ मेट्रो डेली राइडरशिप इसको गेन कर रही है। पहले जहां यहाँ पर 10 से 20 हजार यात्री ही रहते थे, अब इनकी संख्या 70 से 85 हजार हो गई है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देन यहाँ पर कैपिटा जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जो मेट्रो आज आपको थोड़ा थोड़ा घाटे में दिख रही है ये आपको प्रॉफिटेबल दिखने लगेगी और ऐसा अनुमान है। हालांकि जो अभी आंकड़े हैं वो इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जो भविष्य के एस्टिमेशन है वो इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूपीएमआरसीएल के और भी कई सारे प्लान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके जो अगल बगल का जो एरिया है इसको ऐसा इकोनॉमिक हब के रूप में भी डेवलप करने का प्लान है, जिससे मेट्रो स्टेशन को काफी लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही लाइन ओल्ड सिटी में पहुंच जाएगी वैसे ही यहाँ पर डेली पैसेंजर राइडरशिप इंक्रीज हो जाएगी। एक बड़ी समस्या ये है कि लखनऊ के अंदर टेम्पूस चलते हैं और ये टेम्पूस काफी सारा रेवेन्यू यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव लॉन्च करना चाहिए। देन दोस्तों तभी कुछ फायदा होगा और मेट्रो एडवर्टीजमेंट समेत कई सारे तरीके से भी रेवेन्यू जनरेट करेगी। हालांकि अभी ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि लखनऊ के अंदर मेट्रो फेल हो गई है। दोस्तों अभी बहुत सारा समय है और जिस प्रकार से नई नई लाइन यहाँ पर डेवलप होंगी ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन एक बात और भी जरूरी है कि जहाँ पर मेट्रो प्रॉफिटेबल नहीं रहती है शुरुआत में, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो लाइन की ग्रोथ होती है वो उतनी तेजी से नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही फिजिबल डेवलपमेंट करना चाहती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये फिजिबल है तभी वहाँ पर लाइन का एक्सपांशन होता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क दोस्तों, प्रधानमंत्री मित्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रल टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क डेवलप कर रही है, जो कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फॉरेन जैसी अवधारणाओं को पूरा करेगा। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एम अपैरल, क्लोथ्स इन सब का एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 18 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ किया गया। इसके तहत यहाँ पर दोस्तों एमओयू साइन हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों पीएम मित्रा को एक एसपीवी के रूप में डेवलप किया जाएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और यहाँ पर दोस्तों इसका ओनर यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। ये एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा टेक्सटाइल पार्क्स के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये करीब 1000 एकड़ में डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एसपीवी फॉर्म होने वाली है वो इसके डेवलपमेंट का भी काम करेगी, और जितनी अवधि यहाँ पर तय की जाएगी उतनी अवधि तक इसके मेंटेनेंस का भी काम करेगी। करीब दोस्तों यहाँ पर 1000 एकड़ में इस टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जाएगा और करीब 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं करीब 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। दोस्तों टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक में डेवलप की जाएगी। इसके लिए लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पार्क के पास जो सबसे निकटतम फ्रेट कॉरिडोर कंटेनर डिपो है वो कानपुर के अंदर है, जो करीब 95 किलोमीटर दूर है। ये रीजन हाईवे से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 500 करोड़ रुपीस का फंड देने वाली है। बहुत सारा फंड एज अ स्कीम कंपनीज को दिया जाएगा जो यहाँ पर सेटअप करेंगे उनके रेवेन्यू के आधार पर। जैसे कि दोस्तों जो यहाँ पर 300 करोड़ का निवेश करेगा कि रेवेन्यू के आधार पर 10 से 30 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 100 से 300 करोड़ रुपीस के अंदर जो निवेश करेगा उसे 5 से 15 करोड़ तक का मैक्सिमम इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं यूपी गवर्नमेंट की एक अलग से स्कीम है जो यहाँ पर उनको इंसेंटिव देगी। दोस्तों टेक्सटाइल पार्क के लिए मलिहाबाद को ही क्यों चुना गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब 1000 एकड़ में बनाई जा रही है। तो 1000 एकड़ का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सिटी के अगल बगल में ये एरिया ढूंढा गया तो उन्हें इस एरिया में ये लैंड मिला और इसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फेजेस में इसका डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। तो पहला जो फेज होगा उसके तहत यहाँ पर वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, टेस्टिंग लेबोरेटरीज इनको डेवलप किया जाएगा। सेकंड फेज में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस सबको मजबूत किया जाएगा। देन यहाँ पर वर्कर हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन सबको कंप्लीट किया जाएगा। और जो तीसरा फेज होगा उसके तहत यहाँ पर प्रीमियम स्पेसेस डेवलप किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेट प्लॉट्स इन सबको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। लखनऊ एआई सिटी, दोस्तों लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी डेवलप की जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने नदारगंज लखनऊ के अंदर एआई सिटी डेवलप करने के लिए एरिया आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों इस एआई सिटी को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। एप्लीकेशन जारी करेगी थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंसीज को हायर किया जाएगा अंडर यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसके तहत यहाँ पर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल काम सिटी का दिया जाएगा। दोस्तों नदारगंज में 40 एकर्स का लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया गया है जो कि डिपार्टमेंट का ही है। और नदारगंज इंडस्ट्रियल एरिया काफी प्रोमिनेंट लोकेशन पे लोकेटेड है। ये 3 किलोमीटर दूर है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाएगी। 1 टाइम्स कैपेक्स फंड 25% अप टू 20 करोड़ आईटी पार्क के डेवलपमेंट में और कैपेक्स सपोर्ट 100 करोड़ फॉर एआई सिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी अंडर आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज पॉलिसी 2022। दोस्तों लखनऊ के अंदर एआई सिटी डेवलप करने का फैसला बहुत ही अच्छा है और सराहनीय कदम है यूपी गवर्नमेंट का। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है। यहाँ पर आईआईटी कानपुर है, ट्रिपल आईटी प्रयागराज है, आईआईएम लखनऊ है, आईआईटी बनारस है। तो एक प्रकार का एजुकेशनल हब यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के अगर डेवलपमेंट वर्क होंगे तो जो यहाँ के यूथ हैं उनको काफी लाभ होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख पाएंगे। दोस्तों एआई एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और इस दिशा में काम करना रहा है सरकार का जो फैसला है ये काफी अच्छा कदम है। इन्वेस्टमेंट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सक्सेसफुल आयोजन फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री एवं योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में संपन्न किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी भाग लिया। कई लाख करोड़ के एमओयूज यहाँ पर साइन हुए। करीब 33.5 लाख करोड़ के एमओयूज साइन हुए हैं यूपी गवर्नमेंट और बिजनेस टाइकून्स के बीच में। यहाँ पर लखनऊ मंडल के अंदर 2,91,468 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया। ये डिवीजन वाइज सेकंड स्पॉट पे रहा है इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर करीब 782 एमओयूज साइन हुए हैं जिनकी वर्थ 1,96,261 करोड़ है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पावर सेक्टर में आई है। यहाँ पर पावर सेक्टर और रियल एस्टेट काफी एमर्जिंग सेक्टर रहा है। करीब पावर सेक्टर में 22,000 करोड़ की वर्थ वाले एमओयू साइन हुए हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स के कई सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा हांगकांग बेस्ड कंपनी एक वेयर हाउस सेटअप करेगी। जर्मनी की एक यूनिकॉर्न कंपनी पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा अडानी भी यहाँ पर एक बड़ा वेयर हाउसिंग स्पेस डेवलप करेगा। लखनऊ एक वेयर हाउसिंग हब बनकर उभरा है उत्तर भारत के अंदर आफ्टर दिल्ली एनसीआर। करीब यहाँ पर 400 करोड़ का निवेश आया है लास्ट 5 ईयर्स में। हालांकि अगर इसका हम कंपैरिजन दिल्ली एनसीआर से करें तो गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी निवेश हो रहा है। अमेजोन, मोंडेलेज, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने यहाँ पर निवेश किया है। इसके अलावा शालीमार कॉर्पोरेशन 2032 करोड़, ओमेक्स लिमिटेड 1500 करोड़ जो कि ट्रेडिशनली यहाँ पर निवेश करती हैं, इन्होंने अपना निवेश बढ़ाया है। अमरावती डेवलपर्स ने 1400 करोड़, रिश्ता डेवलपर्स ने 903 करोड़। भूटानी इंफ्रा यहाँ पर लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। इसके अलावा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरिडोर का एक नोड है और लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस का भी प्लांट स्थापित हुआ है। लखनऊ के अंदर कई सारे डिफेंस संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपनी यूनिट लगा रही हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है, लेकिन हमें कुछ के ही नाम पता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आती है, न्यूज आती है, तो हमें ये पता लगता है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर
प्लांट अपना सेटअप कर रही है, कौन कौन सी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, तो धीरे धीरे वो हमें लोकल न्यूज़ से पता लगता रहता है। इसलिए जब भी वीडियो इस पे आती है तो मैं ये सब कवर कर देता हूँ। हालांकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाली है, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी ज़्यादा एक्टिव है और कहाँ कहाँ पर कितने प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं, जितना उससे निवेश मिला है, कितना परसेंटेज उसने अपने धरताला पर ला दिया है। ओवरव्यू। दोस्तों, लखनऊ शहर में आउटर रिंग रोड बनकर तैयार हो गया है, सिटी लेस कंजेस्टेड हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेसवे भविष्य में यहाँ पर प्रपोज होंगे जिससे ये कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा कानपुर लखनऊ से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। सिटी के अंदर AI, डिफेंस, रिसर्च, पावर सेक्टर में भारी निवेश आ रहा है और इसी क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्री स्थापित होंगी। हालांकि दोस्तों अभी मैं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कुछ भी नहीं कहूँगा। जैसे ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी, कौन से क्षेत्र में कितना निवेश आया है, मैं उस आधार पे आपको बताऊंगा कि कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी एफिशिएंट है और किस कारण एफिशिएंट है। इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों हमें ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो ये फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ चल रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर चाहे FDI हो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, ये बढ़ने वाली है क्योंकि इसके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स इसको काफी ज्यादा ग्रोथ देने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।